हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल डीवीएस एकेडमी पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए थे, जिसमें मैंने 2 पार्ट ट्रायंगल के करवाए, 1 पार्ट मैंने स्क्वायर का करवाया। अब हम हाजिर हैं यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर का 4th पार्ट लेकर के, जिसमें हम बताएंगे आपको कि भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयतों की संख्या, या फिर अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की संख्या। तो देखो, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो आयत की संख्या और चतुर्भुज की संख्या, ये जो टॉपिक है हम इन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। भाई ये दोनों जो टॉपिक हैं हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कैसे हम आयत निकालते हैं और कैसे हम चतुर्भुज निकालते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा तो वर्ग के भी मिले जुले क्वेश्चन होंगे, कुछ मिले जुले क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको सभी में अंतर बताता चला जाऊंगा और सभी में आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई अगर मैंने एक ऐसी आकृति बता दी, एक ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं एक समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ग। तो ये वर्ग है। अगर मैं बात करूं कि भाई आयत किसे कहते हैं, ध्यान से समझना पहले मेरी बात को। अगर मैं बात करूं कि भाई आयत किसे कहते हैं, तो देखो आयत की रिक्वायरमेंट क्या है, आयत की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, नहीं, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, उसको हम आयत कहते हैं। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे ही हम आयत बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ये वर्ग है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का है। देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा आयत भी बना, और ये हमारा वर्ग तो था ही, और ये हमारा आयत ही बना। तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये आयत भी है। ठीक है, अब मैं बात करूं चतुर्भुज की यानी कि क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों। अब वो 90 डिग्री का कोण बनाए या ना बनाए उससे कोई लेना देना नहीं है। चतुर्भुज हम कहते उसे हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो देखो, ये आपकी एक ऐसी आकृति जिसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आकृति आपकी वर्ग भी है, ये आकृति आपकी आयत भी है, और ये आकृति आपकी चतुर्भुज भी है। तो इसको हम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि ये वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी को हम आयत कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक यहाँ पॉइंट लिख लो, सभी वर्ग आयत होते हैं। ये मैथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जितने भी वर्ग हैं वो सभी आयत होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, सभी आयत वर्ग नहीं होते, यानी कि इसका उल्टा ठीक नहीं है, सभी आयत वर्ग नहीं होते। अब जैसे देखो, मैंने बनाया ये वर्ग, अब ये वर्ग है यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये आयत भी है और वर्ग भी है। लेकिन अब मैंने बनाया एक आयत, ये एक आयत है यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, लेकिन ये हमारा आयत जो है ये हमारा वर्ग नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी वर्ग हैं वो सभी आयत बन सकते हैं, लेकिन जितने भी आयत हैं वो वर्ग नहीं होंगे। और कौन से आयत वर्ग नहीं होंगे? जिनकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। बस समझ में आ गई? तो भाई आप सभी को ये पता चल गया होगा कि हम वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं और चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई, तो इसमें आपको पता है कि एक वर्ग है, बस समझ में आ गई? एक वर्ग है और आयत भी यहाँ पर है एक, और एक चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में होता क्या है, एक्चुअली वर्ग को हम अलग काउंट करते हैं और आयत को हम अलग काउंट करते हैं। और आयत हम उन्हीं को मानते हैं
जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं है तो उनको हम आयत काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी संख्या वर्ग की संख्या हो जाएगी 1 और आयत लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है उन्हीं को हम आयत कंसीडर करेंगे। पहले लिखना है आयत 0 और चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज हो जाएगा वही 1। बस समझ आ गई। अब हम देखते हैं आगे। हमने ये ऐसी आकृति बनाई, तब देखो इसमें ये आकृति है। वर्ग की संख्या कितनी है आपको बताया, मैंने पिछली बार बताया था 1 2 3 4 और एक ये पूरा कंप्लीट वाला, तो कितने हो जाएंगे इसमें 5 वर्ग हो जाएंगे, यानी कि वर्ग की संख्या हो जाएगी 5। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं आयतों की संख्या कितनी है, तो आयत हम ऐसे लेंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई एक समान नहीं है। तो एक तो हमारा ये वाला आयत हो गया, एक इसी तरह से ऊपर वाला आयत हो गया ये वाला, तो 2 आयत हो गए, और एक इधर वाला हो गया, और एक ये राइट वाला हो गया, यानी कि 4 आयत हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे आयतों की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी, चतुर्भुज की संख्या देखो, चतुर्भुज क्या है कि वर्ग और आयत दोनों को ऐड करके जो संख्या आती है वो आपकी चतुर्भुज की संख्या आती है। तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 हो गया भाई चतुर्भुज की संख्या। अब देखो 9 कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो वर्ग वाले चतुर्भुज हो गए, और एक ये आयत वाला हो गया। देखो 6 7 8 और ये इधर का 9, तो यानी कि टोटल चतुर्भुज की संख्या 9 है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं भाई, देखो जो चतुर्भुज की संख्या है वो आयत की संख्या और वर्ग की संख्या के योग के बराबर यहाँ पे काउंट करेंगे, तो वो आपकी चतुर्भुज की संख्या आ जाएगी। और ये आयत कैसे हैं, फ्री बता रहा हूँ, ये आयत ऐसे आयत हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं है, यानी कि जो वर्ग नहीं है उनको हम यहाँ पे आयत को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम चतुर्भुज की संख्या फाइंड आउट करना सीख जाएं किसी भी आकृति में, अगर ये वाली आकृति और इसमें मुझे पता चल जाए कि भाई कितने चतुर्भुज हैं, तो वर्ग की संख्या तो हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो आयत की संख्या भी निकाल सकते हैं, 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, तो आयत की संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि चतुर्भुज की संख्या में से वर्ग की संख्या माइनस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज की संख्या बराबर, एक सेकेंड, यहाँ लिख सकते हैं भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज की संख्या माइनस के नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्गों की संख्या, ठीक है। ये क्या है भाई, चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या बराबर आ जाता है आपका आयतों की संख्या। अब हमको पता है वर्गों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 2, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी कि ये आ जाएगा 5, 1 और 4 5 हो गया, यानी कि ये वर्गों की संख्या होगी भाई यहाँ पर 5। चतुर्भुज की संख्या अगर हम निकालना सीख जाएं तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा करके हम आयतों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि भाई हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज की संख्या को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा सबसे पहले सोचने वाली इस बात है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इसमें चतुर्भुज की संख्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या करेंगे, वही लगाएंगे 1 2 2 तो रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है। तो चतुर्भुज की संख्या फाइंड आउट करने के लिए, चतुर्भुज की संख्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो रो में नंबर लिखे हुए हैं इनको आप ऐड कर दो, 1 और 2 3, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, गुणा करो, फिर ये कॉलम में जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप ऐड कर दो।
तो कितना आ जाएगा ये 3 गुणा 3 बराबर के 9, यानी कि इसमें टोटल चतुर्भुज कितने आ गए भाई, 9 चतुर्भुज आ गए इसके अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 9 चतुर्भुज हैं। ठीक है, दूसरी आकृति लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बताना है भाई चतुर्भुज की संख्या कितनी है, चतुर्भुज की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है, और आयतों की संख्या कितनी है। ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है। ठीक है, आयतों की संख्या कितनी है, तो आपको इसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 2 3। तो मैंने क्या काम करा, चतुर्भुज की संख्या निकालने के लिए इधर के अंकों को आपस में जोड़ना है और इधर के अंकों को आपस में जोड़ना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6। फिर इधर के अंकों को आपस में जोड़ना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो टोटल आ जाएगा 36 चतुर्भुज हो गए। वर्गों की संख्या कितनी है भाई, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो इसका मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी कि 3 और 4 और 9 और 4 13 और 1 14। अब हम आयतों की संख्या, ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, कैसे करेंगे भाई, 36 में से 14 घटाएंगे तो इसका आंसर 22 आ जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से हम यहाँ से निकालते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि आयतों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। जैसे भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयतों की संख्या। ठीक है भाई, तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही टेक्निक है, 1 2 3 2 3 4। तो मुझे बताना है चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालेंगे, इधर की तरफ जितने भी अंक हैं इन सभी को ऐड करेंगे और इधर की तरफ जितने भी अंक हैं उन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो कितना आ जाएगा, 60 चतुर्भुज आ जाएंगे। चतुर्भुज का मतलब क्या है कि इसमें वर्ग और आयत दोनों ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों की संख्या, मैंने क्या बताया था, इधर की तरफ सबसे बड़ी संख्या 4, इधर की तरफ सबसे बड़ी संख्या 3, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस लगाएंगे, एक यहाँ से कम करेंगे, एक यहाँ से कम करेंगे, 3 गुणा 2, फिर एक कम करेंगे, 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 12 ये हो गया, 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, कितना हो जाएगा भाई, 12 और 6 18 और 2 20। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयतों की संख्या, ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, 60 माइनस के 20 बराबर का 40, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में आया हुआ था। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है,
इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ देखो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयतों की संख्या। ठीक है, तो इसमें हमको काउंट करके बताना है भाई क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली आकृति को कंसीडर करेंगे। छोटी वाली आकृति को कंसीडर करेंगे तो मैंने आपको बताया था इस छोटी वाली आकृति में नौ चतुर्भुज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें 9 चतुर्भुज होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसमें 9 चतुर्भुज होते हैं। देखो भाई 1 2 2 यानी कि 1 और 2 3 हो गया, और 1 और 2 3 हो गया। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 चतुर्भुज होता है। बस समझ में आ गया था कि छोटी वाली आकृति में 9 चतुर्भुज हैं। छोटी वाली आकृति को अगर मैं हटा दूं तो बाहर वाली आकृति भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं छोटी वाली आकृति को निकाल दूं तो बाहर वाली आकृति बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब 9 उसमें हो जाएंगे। तो टोटल इसमें हो जाएंगे 9 प्लस के 9 यानी कि 18 चतुर्भुज हो जाएंगे। बस समझ आएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे 18 यानी कि 18 चतुर्भुज आ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसी आकृति को अगर मैं कंसीडर करूं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 स्क्वायर होते हैं। 1 2 3 4 और ये पूरा कंप्लीट वाला, तो यानी कि 5 स्क्वायर तो अंदर वाले में है। अगर मैं अंदर वाले को निकाल दूँ, बाहर वाले को कंसिडर करूँ तो 5 भी उसमें भी है। ठीक है, तो 5 उसमें भी है तो कितना आ जाएगा 10। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल की यानी कि आयतों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज में से वर्ग की संख्या घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर आ जाएगा 8 आयत हैं। ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और थोड़ा सा इससे और कठिन है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, इसमें बताना है हमें नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें सभी बताना है। तो इसमें बताना है सबसे पहले चतुर्भुज की संख्या। चतुर्भुज की संख्या काउंट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे वर्ग की संख्या। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वर्ग की संख्या, फिर देखेंगे यहाँ पे आयतों की संख्या, और ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, आयतों की संख्या। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भाई कितना बनेगा टोटल, इसके अंदर कितना चतुर्भुज आएगा, कितना वर्ग आएगा और कितना आयत आएगा। तो देखते हैं भाई यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला डायग्राम कंसीडर करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटा वाला डायग्राम जो इस तरह से बन जाता है, इस तरह से जो बन जाता है, इसमें कितने चतुर्भुज होते हैं, इसमें 9 चतुर्भुज होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 9 इसमें बनेंगे, 9 इसमें बनेंगे, 9 इसमें बनेंगे और 9 चतुर्भुज इसमें बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 9 गुणा 4 यानी कि टोटल इसमें 36 चतुर्भुज तो इसमें छोटे छोटे बन गए। बस समझ में आ गई। अब उसके बाद में, अब देखो, अगर मैं छोटी छोटी आकृति को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, अगर मैं छोटी छोटी आकृति को बाहर निकाल दूँ तो एक बड़ी वाली आकृति आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आएगी। कुछ इस तरह से आकृति नजर आएगी बड़ी वाली। अगर मैं छोटे छोटे इनको निकाल दूं तो देखो ये पूरा का पूरा हमारे सामने एक नज़र आएगा। तो देखो 1 2 3 3 लाइन इसमें है और 1 2 3 लाइन इधर की तरफ है। ठीक है, तो ऐसी आकृति में भी चतुर्भुज बनेंगे भाई, चतुर्भुज भी बनेंगे, वर्ग भी बनेंगे, तो इसमें भी बनेंगे चतुर्भुज। तो देखो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 2 3 4।
तो हम क्या करेंगे, इसमें चतुर्भुज देखते हैं कितने बनेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 तो इसमें हो गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10 इसमें हो गया। तो टोटल 100 चतुर्भुज इसमें बड़ी वाली आकृति बनेंगे। अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा भाई, 10 गुणा 10 यानी कि 136 चतुर्भुज आ गए इसके अंदर। टोटल भाई नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर बनेंगे 136 यानी कि 136 क्वाड्रिलेटर बनेंगे। भाई ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखते हैं वर्ग की संख्या कैसे बनेगी। अगर मैं छोटी वाली आकृति को कंसिडर करूँ तो इसमें 5 वर्ग बनते हैं, मैंने आपको बताया था। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणा 4 यानी कि टोटल 20 वर्ग हो गए। अगर मैंने इन आकृतियों को निकाल दिया तो उसके बाद में मेरे सामने ऐसी आकृति फिर बनेगी। तो ऐसी आकृति बनेगी तो इसमें वर्ग कैसे निकालते हैं। 1 का वर्ग देखो 4 यहाँ तक जा रहा है, 4 यहाँ तक जा रहा है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से कैसे काउंट करेंगे, 1 और 4, 5 और 9 14 और 16 30 हो गया, यानी कि 30 वर्ग इसमें और बनेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो 50 वर्ग हो गए। अब ये 50 वर्ग यहाँ हो गए तो हम आयतों की संख्या, ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, जो वर्ग नहीं है, ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है तो कैसे निकालेंगे भाई, 136 माइनस के 50 यानी कि 86 इसमें आयतों की संख्या आ जाएगी। ये ऐसे आयत बनेंगे जो वर्ग काउंट नहीं होंगे, यानी कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया है भाई, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि भाई आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ी सी कठिन वीडियो बन गई थी, थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो गए थे। लेकिन आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल हीरो बनाऊंगा, और यानी कि बिल्कुल बेसिक से हर तरह के क्वेश्चन मैं करूँगा। तो इसी वजह से मैंने आपको देखो सिंपल भी, कठिन भी, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपको मिलती रहे मेरी, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।